हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने दुनिया में खुश और मस्त होंगे। और अभी हो रही है शाम का टाइम और मैं लग गई हूँ अपने किचन में। और आज हम बना रहे हैं बर्गर। ढेर सारी सब्जियाँ मैंने काट के यहाँ पे तैयार कर ली, रंग बिरंगी सब्जियाँ काट करके मैंने तैयार कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सरसों का तेल गर्म हो गया था, फिर मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला और थोड़ी थोड़ी करके जितनी भी मैंने सब्जी जो है ना साबुत काटी है ना उसी को ना मैं छोटी छोटी पीस में कर देती हूँ। बर्गर तो मैंने बहुत बार बनाया है और आप लोगों से शेयर भी किया है। और कल ना तीज का उपवास है, आप लोगों को पता है कि मेरा तीज का उपवास है। लेकिन उपवास रहूँगी, लेकिन क्या है ना कि कोई पूजा पाठ जो है ना वो नहीं होगा। ये मेरा जो ब्लॉग जाएगा ना वो तीज के दिन का ही जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी सवा महीना पूजा पाठ नहीं होगा, जो हमारे चाचा ससुर डेथ कर गए थे ना, इसी वजह से। तो ऐसे ही खड़ा उपवास रहेंगे और पूजा पाठ कुछ भी नहीं होगा। तो नहीं, आप लोगों से मैं तीज का ब्लॉग भी नहीं शेयर कर पाऊँगी। तो इसलिए बस आज ना कुछ अलग सा चटपटा सा खाने का मन कर रहा था, तो फिर दिमाग में आया कि चलो ब्रेड ही बनाते हैं। और अगर बाज़ार से मंगाओ ना तो काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लग जाता है और मन भी नहीं भरता है। और वही चीज़ घर पे बना लो तो फिर आराम से सब लोग खा भी लेते हैं और सबका मन भी भर जाता है। तो सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा मसाला तैयार कर ली थी और फिर ना सारे बन को मैंने काट लिया है। जो बर्गर बन है ना उसे काट करके और एक एक करके ना जितनी भी सब्जियाँ है मैं उसमें लगा दूँगी। और ये सारे बर्गर बन पहले ना मैंने घी में सेक लिया था, उसके बाद फिर से मैं धीमी आंच में चढ़ा दी हूँ ताकि जो है ना बर्गर सारे बर्गर के बन गरम रहे। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सॉस डाला, जो किसान केचप होते हैं ना वो। तो बस उसके बाद सारे बन मैं बंद कर दूँगी, बर्गर के बन। और यहाँ पे बर्गर एकदम टेस्टी सा रेडी है। और यहाँ पे सबको मैं नाश्ता लगा देती हूँ। मम्मी को, पतिदेव को दे आई, फिर मैं और मेरी बहन दोनों ने मिलके खाया पिया। और फिर उसके बाद ना मैं कर रही हूँ अभी क्या, बेडशीट सेट कर रही हूँ। और फिर उसके बाद बेडशीट सेट करने के बाद फिर नाइट में क्या खाना बनेगा मैं वो सोचूंगी। और आप लोग ये फिर मत बोलना कि दीदी आपकी बहन है तो आपकी बहन क्यों नहीं मदद करती है, मैं ही उसको मना करती हूँ। एक्चुअली में वैसे भी मैं 2-3 दिन में मायके जाने वाली हूँ, तो फिर वो सारा चीज़ मेरा ध्यान भी रखेगी और बहुत जो भी काम होता है वो सारा काम भी वही करना, उसी को करना होता है। इसलिए मैं उसको क्या काम करने दूँ। और ऐसे वो काम करने के लिए एनी टाइम करने के लिए चाहती है, लेकिन मैं ही मना करते रहती हूँ। हल्का फुल्का कभी कभी झाड़ू वगैरह देने का होता है तो वो दे देती है, बर्तन वगैरह ऐसा नहीं कि नहीं करती है, करती है। घर पे देखिए सुबह से लेके शाम तक तो बहुत ही काम होते हैं। सुबह का नाश्ता का खाना, फिर नाश्ता, फिर बर्तन, सुबह का बर्तन, दोपहर का खाना का बर्तन, बहुत काम होता है। ऐसा नहीं है, वो भी मदद करती है और बहुत मदद करती है। इसलिए आप लोग ना बहुत ज़्यादा कमेंट करने लगते हैं कि दीदी आपकी बहन क्यों नहीं मदद करती है। और फिर ना मैं आ गई थी किचन में। जब मैं बेडशीट सेट कर रही थी ना उसी बीच में मैं ना भुंजिया छौंक दी थी। आलू का भुंजिया मैं बना रही हूँ यहाँ पे। और तब तक ना यहाँ पे मेरा आलू का भुंजिया हो चुका था। अब उसी में ना मैं बनाऊँगी हलवा। पहले थोड़ा सा पानी से ना मैं क्या करती हूँ ना, इसके जितने भी तीखापन होता है ना जब भुजिया बनाते तो हल्दी वगैरह होती है, इसीलिए मैं ना पहले पानी निकाल ली, पानी मतलब धो करके हटा ली कढ़ाई को। उसके बाद मैंने यहाँ पे घी डाला। घी डालने के बाद अब हम सूजी डाल देते हैं और इधर धीरे धीरे आंच में ना मैं इसे पकने दूंगी। जैसे ही सूजी का कलर आ जाएगा तब तक इधर मैं ना पराठा सेक लेती हूँ। तो और सच बताऊँ ना अभी इतना ज़्यादा गर्मी लगता है, इतना ज़्यादा गर्मी कि दिमाग काम नहीं करता। और आप लोग पूछ रहे हैं कि दीदी आपका अभी कौन सा मंथ चल रहा है, तो मेरा अभी 9th मंथ चल रहा है। और एक महीना और, इतना दिन तो कट गया और महीने भर मेरे पास बचा है और ये भी धीरे धीरे कट ही जाएगा। और सच बताऊँ ना मैं रोज़ ब्लॉग डालने के लिए सोचती हूँ कि मैं ब्लॉग करूँ, फिर ना ऐसा लगता है कि फटाफट से मैं ना काम करूँ और आराम करूँ ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी। और मेरे तो राइट वाले पैर ना मतलब 15 दिन से इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। एक ही पैर, वो भी राइट वाला, बहुत तेज़ दर्द होता है, जिसकी वजह से ना मुझे ज़्यादा घंटों तक ना मैं किचन में भी खड़ी नहीं रह पाती हूँ। जैसे
कोई भी जैसे कोई चीज़ में टाइम लगती है ना, जैसे रोटी पराठा तो एक पैर पे बनाना ही पड़ता है, लेकिन और जैसे सब्जी वगैरह छौंक दूँ तो मैं क्या करती हूँ, रूम में आके लेट जाती हूँ या चौकी पे बैठ जाती हूँ। तो ऐसे ही बैठ के लेट के मैं सारा अभी काम कर रही हूँ। इतना ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए हो चुका है क्या। और यहाँ पे ना यहाँ पे मेरा सूजी जो है ना बहुत अच्छे से लाल हो चुका था। उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है और इधर मैं पराठा सेक रही हूँ। और क्या बताऊँ, मेरे घर में ना मतलब ये 10 दिन से 15 दिन से इतना ज़्यादा चूहा आ गया, इतना पता नहीं, छोटे छोटे चूहे बहुत ज़्यादा आ गए। और मेरे न्यू न्यू कितने कपड़े काट दिए। मेरी बहन का भी, उसका भी यूनिफॉर्म था कॉलेज वाला, वो उसका भी काट दिया है। बाबू का, आराध्या जो है, उसका भी कितना सारा ड्रेस काट दिया। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ चूहे से, लेकिन क्या करूँ, मुझको समझ में नहीं आता है। और ये देखिए आज नाइट का खाना यही था मेरा, भुंजिया। और मैं ना बोलने में बहुत ज़्यादा मेरे सांसें फूलते हैं, आप लोग नोटिस करते हैं और बोलते भी है कि दीदी आप कितना ज़्यादा आपका सांस फूलता है। तो बस मेरी प्रेगनेंसी को लेके, और जब जैसे ना 2-3 मंथ तब थे ना तो उतना नहीं मैं सांस फूलते थे, लेकिन जब से मेरी प्रेगनेंसी बढ़ती गई, जैसे ही 7-8 महीने की हुई ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मेरे सांस अभी फूलते हैं। मैं कुछ भी थोड़ा बहुत बोलती हूँ ना तो बहुत सांस फूलते हैं। और फिर ना वही नाइट की साफ़ सफाई करके ही सोती हूँ। आज का ब्लॉग ना बहुत ही छोटा सा होगा। मैंने बताया कि मैं ब्लॉग अभी लॉन्ग कर ही नहीं पाती हूँ। और ये देखिए किचन की हो गई थी सफाई, और उसके बाद ना बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो अभी सारे बर्तन मैं धो करके सोती हूँ। जैसे तवा हो गया और रोटी रखने वाला डब्बा जो हॉटपॉट होते हैं, वो सारे बर्तन अभी फिनिश कर लेती हूँ। और कढ़ाई वगैरह सारा चीज़ धो के और फिनिश करने के बाद ही सोती हूँ। तो आई होप आप सभी को मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, और मिलते हैं बहुत ही जल्द। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के बीच रहने का, लेकिन ना मैं नहीं रह पाती हूँ। आई एम सॉरी, आप लोग मुझे माफ़ करिएगा। और आप लोग बोलते हुए दीदी आप ब्लॉग डालिए, मुझे इंतज़ार है, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा इधर से ना परेशान रहने लगी हूँ ना जब से मेरा लास्ट मंथ चढ़ा है ना। तो बहुत, इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द प्यारा सा ब्लॉग के साथ।